नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 का पेपर थर्ड चालू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हम चालू करते हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। हमारे जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में के सिलेबस में राजस्थान की 3 सभ्यताएं कोर्स में है। एक तो है निम्बाहेड़ा, दूसरी बागोर और तीसरी मंडिया। ठीक है, तो ये 3 सभ्यताएं आपके कोर्स में है, तो इनको चालू करते हैं। ये तीनों सभ्यताएं क्या है, मध्य पाषाण काल की है। किसकी है? मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल को क्या भी कहा जाता है? लेट स्टोन एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को लेट स्टोन एज भी कहा जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निम्बाहेड़ा सभ्यता। कौन सी? निम्बाहेड़ा सभ्यता। निम्बाहेड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, और गुंजाली नदी के पास धारेश्वर नामक एक स्थान है। ठीक है, गुंजाली नदी के पास है। कौन सी नदी है? वो है गुंजाली नदी। गुंजाली नदी के पास कौन सा स्थान है? वो है धारेश्वर नामक स्थान से कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो वो शैल चित्र किस सभ्यता से संबंधित है? वह निम्बाहेड़ा सभ्यता से। ठीक है, तो निम्बाहेड़ा सभ्यता से संबंधित कौन से शैल चित्र है? वो है धारेश्वर स्थान, गुंजाली नदी। ठीक है, गुंजाली नदी और स्थान कौन सा है? वो है धारेश्वर स्थान है। ठीक है, धारेश्वर स्थान, उससे कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए, वो है निम्बाहेड़ा सभ्यता से संबंधित। आगे आगे हम देखते हैं निम्बाहेड़ा सभ्यता निम्बा तथा कदमाली नदी के किनारे पर स्थित है। तो निम्बाहेड़ा सभ्यता निम्बा तथा कदमाली कदमाली का दूसरा नाम क्या है? कजाली। कजाली नदी के समीप स्थित है निम्बाहेड़ा सभ्यता। ठीक है, तो निम्बा तथा कजाली नदी के समीप स्थित सभ्यता कौन सी है? वह है निम्बाहेड़ा सभ्यता। आगे हम देखते हैं जो धारेश्वर से जो शैल चित्र प्राप्त हुए वो भीमबेटका तथा अल्मोड़ा के जो शैल चित्र है उनकी तरह अधिक परिष्कृत नहीं है। तो ये किस बात को बताता है? ये इस बात को बताता है कि ये निम्बाहेड़ा सभ्यता से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका और अल्मोड़ा से भी अधिक पुराने हैं। ठीक है, तो ये इस बात को बताते हैं कि भीमबेटका और अल्मोड़ा से भी पुराने हैं निम्बाहेड़ा के शैल चित्र। ओके, तो निम्बाहेड़ा की सभ्यता भीमबेटका और अल्मोड़ा दोनों से पुरानी थी। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि निम्बाहेड़ा सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़ में। जो गुंजाली नदी है धारेश्वर, वहां से क्या प्राप्त हुआ है? शैल चित्र प्राप्त हुआ है। वो किस सभ्यता से संबंधित है? निम्बाहेड़ा सभ्यता से। निम्बाहेड़ा सभ्यता निम्बा तथा कदमाली नदी के समीप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भीमबेटका और अल्मोड़ा के जो शैल चित्र है उनसे भी अधिक पुराने हैं निम्बाहेड़ा के शैल चित्र। अर्थात निम्बाहेड़ा सभ्यता भीमबेटका तथा अल्मोड़ा से भी अधिक पुरानी थी। अगली सभ्यता हम देखते हैं बागोर सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। तो बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी जो उत्खनन का कार्य किया था वो किया था प्रोफेसर VN मिश्र ने किया था। ठीक है, तो बागोर सभ्यता के लिए आपको क्या याद रखना है? BBCM। ठीक है, तो BBCM, तो बी का मतलब क्या है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ है? वह है भीलवाड़ा में। दूसरे बी का मतलब है भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा में। तीसरे सी का मतलब है कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और एम का मतलब इसका उत्खनन किसने किया था? मिश्र ने किया था। ठीक है, मिश्र ने। ठीक है, तो बागोर सभ्यता के लिए आपको क्या याद रखना है? BBCM। ठीक है, बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। इसका उत्खनन किया था प्रोफेसर VN मिश्र ने। ओके, आगे हम देखते हैं कि पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? वह बागोर सभ्यता से मिले। पशुपालन तथा कृषि कृषि और पशुपालन, इन दोनों के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से। जो अपन ने देखा है कि जो मध्य पाषाण कालीन है उसमें क्या होता? मध्य पाषाण कालीन था ना, मध्य पाषाण काल में क्या था? जो इंसान थे वो क्या आखेट की तरफ कम निर्भर होते चले गए और उन्होंने कृषि और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर सभ्यता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो वो प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने। हमने देखा था BBCM। बी का मतलब बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, और एम मतलब प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने किया था। तो यही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि छेद वाली सुई कहाँ से मिली है? वो बागोर सभ्यता से मिली है। ये इंपॉर्टेंट है कि छेद वाली सुई कहाँ से मिली है? बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता से बड़ी मात्रा में क्या लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, यानी माइक्रोलिथ उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? वो प्राप्त हुए माइक्रोलिथ उपकरण प्राप्त हुए बागोर सभ्यता से। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए बागोर सभ्यता से, मतलब पत्थर के छोटे छोटे हथियार थे। ठीक है, तो ये किस बात को बताते हैं? मतलब लघु पाषाण के उपकरण या हथियार प्राप्त हुए, ये बताते हैं। कुछ क्या निवासी यहाँ पे शिकार भी करते थे। ठीक है, तो यहाँ के निवासी शिकार भी करते थे, आखेटक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है बागोर सभ्यता है वो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र था। तो ये है राइट। आपको है ना एग्जाम में राइट रॉन्ग भी पूछ सकते हैं। तो आपके जो RBSC की बोर्ड की बुक है उसमें ना 2 लाइनें दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको राइट रॉन्ग में पूछ सकते हैं कि बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र था। ठीक है, हमारे कोर्स में तीनों मध्य पाषाण कालीन ही है, बागोर सभ्यता, निम्बाहेड़ा और मंडिया। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण कालीन का था, ये बात सही है। नेक्स्ट है कि बागोर लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो लघु पाषाण के उपकरणों का प्रमुख केंद्र था, ये बात भी सही है। तो ठीक है, तो बागोर खुद था किसका? तो वो तो मध्य पाषाण कालीन का सभ्यता का केंद्र था, और वो उसमें उपकरण कौन से मिलते थे? वो लघु पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण मिलते थे, यानी माइक्रोलिथ उपकरण मिलते थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बागोर सभ्यता का जो काल था वो काल कितना था? 4000 से 5000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो बागोर सभ्यता का काल था वो था 4000 से 5000 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट कि महासत्या नामक स्थान पर किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है बागोर सभ्यता। ठीक है, तो महासत्या स्थान है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। ठीक ठीक है, उससे है ना किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है बागोर सभ्यता के। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंडिया या मंडपिया सभ्यता। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है। मंडिया सभ्यता की खोज की थी प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने की थी। और मंडिया सभ्यता है उससे किस प्रकार के उपकरण मिले हैं? वो मिले हैं माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो मंडिया सभ्यता भीलवाड़ा में बनास नदी के किनारे, इसकी खोज वी.एन. मिश्र ने की थी। इससे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।